दोस्तों, मदरसा शिक्षकों के मामले पर विजय कुमार चौधरी ने एक बयान दिया है। उनसे जब मैंने सवाल किया कि 5 महीने से बिहार के मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है वो बताएंगे। पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि आज जो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जेडीयू का अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम था, अक़लियती संवाद कार्यक्रम, जिसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और जेडीयू के वो तमाम मुस्लिम लीडर, जो बड़े लीडर हैं, जो चेहरे हैं, वो सब शामिल थे, शरीक थे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान थे, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर साहब थे, जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर खान साहब थे। इसके अलावा जो चेहरे हैं जेडीयू के बड़े मुस्लिम चेहरे, वो तमाम लोग मौजूद थे। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब थे और सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद साहब और इशादुल्लाह साहब, ये लोग भी मौजूद रहे। बहरहाल प्रोग्राम में हुआ क्या कि अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम दरअसल बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन हो रहा है। आपको मालूम है कि नितिन नवीन की ये सीट रही है, वो राज्यसभा में चले गए। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं। बांकीपुर का विधानसभा क्षेत्र जो है उनका अपना क्षेत्र है। कभी उनके वालिद साहब, उनके पिताजी यहाँ से चुनाव जीतते रहे। बाद में जो है नितिन नवीन हमेशा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे हैं। ये वही क्षेत्र है पटना का जहाँ सबसे ज़्यादा कोचिंग हब है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, शिक्षा का एक तरह से केंद्र है। पीएमसीएच भी उसी इलाके में है। सब्जी बाग भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो इस बार का चुनाव इसलिए भी ये सुर्खियों में है कि प्रशांत किशोर जो है पहली बार अपनी ज़िंदगी में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए पॉलिटिकल करियर का उन्होंने बांकीपुर विधानसभा के इस बाई इलेक्शन से शुरुआत की है। तो जाहिर है ये एक तरह से ये मामला सुर्खियों में है और हर लोग जो है इस क्षेत्र में जो बाई इलेक्शन हो रहा है उस पर अपनी नज़रें बनाए हुआ है कि क्या हो रहा है, कौन यहाँ से चुनाव जीतेगा। हालांकि आरजेडी ने अपने कैंडिडेट को उतारा है, रेखा गुप्ता को। वो अपने पुराने अंदाज में जो है चुनावी प्रचार वो लोग कर रहे हैं। बीजेपी भी अपनी सीट को बचाना चाह रही है। नीरज कुमार सिन्हा जो है यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर पहली बार जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, वो चुनाव जो है यहाँ से लड़ रहे हैं। तो अक़लियती संवाद में अल्पसंख्यक संवाद चूँकि जेडीयू का था, जेडीयू ने जाहिर है एनडीए के जो उम्मीदवार हैं नीरज कुमार, उनके समर्थन में ये प्रोग्राम किया था, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। आप देखिए, पहले इन तस्वीरों पे गौर कीजिए कि कितनी बड़ी तादाद है अंजुमन इस्लामिया हॉल में, जो जमा खान के कॉल पर ये लोग आए हुए हैं। बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है। वहाँ पे विजय कुमार चौधरी और जमा खान ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने का एक तरह से कहा जाए अपील किया और ये कहा कि एनडीए सरकार अक़लियतों के लिए और बिहार के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जमा खान ने गिनाया कि रिहायशी स्कूल नीतीश कुमार ने बिहार में बनवाया, तो जाहिर है उसमें एनडीए के साथ ही वो थे, जिसमें बीजेपी भी है। बीजेपी के रहते हुए यानी जेडीयू और बीजेपी दोनों ने मुश्तरका तौर पर अक़लियतों के लिए रिहायशी स्कूल कायम किया, जिसका जिक्र जमा खान साहब ने कहा। अभी डिग्री कॉलेज, जो नए डिग्री कॉलेज हैं, वहाँ उर्दू का कोई ओहदा नहीं है। जमा खान साहब ने कहा कि इस सिलसिले में उन लोगों ने उनकी क़यादत में एक तरह से कहा जाए कि मुलाकात उन्होंने किया था चीफ मिनिस्टर से भी, और ज़ाहिर है विजय चौधरी से भी उनकी मुलाकात हुई थी और ये यकीन दहानी कराई गई है कि नहीं, वहाँ पे जो है सीट रहेगा और उर्दू टीचरों की बहाली होगी, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। हालांकि नोटिफिकेशन अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो इस बात का भरोसा दिला रहे थे कि नीतीश कुमार ने अक़लियती आबादी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। मदरसों का भी जिक्र आया, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि मदरसों के हवाले से और मदरसों के डेवलपमेंट के बारे में जो पूर्व मुख्यमंत्री साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। यकीनन काम किया है, इससे इनकार नहीं है। इसके साथ ही जो है एक सवाल यहाँ लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इस बात पर अक़लियती आबादी का वोट लेते रहे हैं
कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, हिफाजत की गारंटी दी जाएगी। तो जेडीयू के जो मुस्लिम लीडर हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब से एनडीए की सरकार है, जाहिर है कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ है जिसको लेकर अक़लियती आबादी किसी तरह के खौफ में मुब्तला हो। एसआईआर का मुद्दा विजय कुमार चौधरी ने अपनी स्पीच में कहा कि एसआईआर को लेकर अल्पसंख्यक समाज को काफ़ी डराया गया था, लेकिन एसआईआर का मसला भी बिहार में कोई ख़ास अक़लियती आबादी के बीच एक तरह से कहा जाए वो नहीं रहा, जो डराया गया था वो नहीं रहा, बल्कि उसके अलग जो है सरकार ने और जो एसआईआर का जो मामला था उसका रिजल्ट जो है आया। बहरहाल उन्होंने ये कोशिश की कि अक़लियती आबादी को खुश किया जा सके ताकि वो 30 जुलाई को जो चुनाव वोटिंग होना है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ अक़लियती आबादी बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को अपना वोट दे। और 3 अगस्त को अब तो देखना है कि 3 अगस्त को चूँकि काउंटिंग होगी, 3 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि बांकीपुर असेंबली हल्का में विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो आवाम है, उन्होंने किसको जिताया है और किसका मुकद्दर जो है यहाँ से इस बार चमकेगा। अब बारी के उन्होंने मदरसों का जिक्र किया, तो इसी बहाने जब वो प्रोग्राम से निकल रहे थे तो मैंने उनसे सवाल किया कि मदरसा टीचरों का वेतन 5 महीने से नहीं मिला है। पहले तो उन्होंने कहा नहीं सुन पाए, फिर हमने कहा कि वही 5 महीने से मदरसा के शिक्षक को वेतन नहीं मिला है, तो उन्होंने कहा कि मिल जाएगा। मदरसा के सिलसिले में सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन अभी 5 महीने से टीचर को वेतन नहीं मिला, क्या कहेंगे आप? 5 महीने से मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। मिल जाएगा, सब एक साथ मिलेगा। आप क्या कहेंगे सर? ठीक है भैया। वो गाड़ी में बैठ गए, लेकिन ये बात कहा कि मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। फिर ये सवाल हमने अशोक चौधरी से किया और अशोक चौधरी जी इस पर कुछ नहीं बोले। हो सकता है कि भीड़ भाड़ थी और वो निकल रहे थे तो जल्दीबाजी में गाड़ी में बैठ गए और निकल गए हो, लेकिन इस बात का भरोसा उन्होंने दिलाया कि मिल जाएगा का मतलब है कि उस सिलसिले में कार्रवाई हो रही है और हमें इस बात की जानकारी है, लोग हमारे तक बात पहुंचा दिए हैं या पहुंच चुकी है वो बात जिस पर हम लोग गौर कर रहे हैं। और जाहिर है अख्तरुल ईमान साहब ने ये मामला विधानसभा में जब उठाई दिया है तो तमाम लोगों को इस बात का इल्म है, जानकारी है कि मदरसा शिक्षक 5 महीने से बगैर वेतन के हैं और दाने दाने को मोहताज हैं। उसमें कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास दवा ख़रीदने का भी पैसा नहीं है। कई लोगों का हमारे पास लगातार फ़ोन आता है और काफ़ी जो है वो अपनी परेशानियों को बताते हैं। जाहिर है जब सरकार टीचर का वेतन जारी कर देगी तो उनकी ये मुश्किलें हल हो जाएगी। इसी के साथ जो कुछ ऐसे मदरसे हैं 1600 समथिंग जो मदरसा है उनके शिक्षक भी लगातार फ़ोन करते हैं और जाहिर है 15 साल जो है एक बहुत एक बड़ा पीरियड है, एक बड़ा वक्त है कि 15 सालों से टीचर जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके मदरसों को मंजूरी मिले। लेकिन मदरसा बोर्ड में पूरी जांच पड़ताल की जाती है, वहाँ से मदरसा बोर्ड में उनकी फ़ाइल आती है, फिर मदरसा बोर्ड जो है उसकी जांच पड़ताल करता है और फिर शिक्षा विभाग में वो फ़ाइल भेजता है। तो अभी 204 और 267 मदरसों की फ़ाइल जो है शिक्षा विभाग में है, जिस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मदरसा बोर्ड ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दिया है और वो फ़ाइल जो है वहाँ पे भेज दिया है। जैसा कि मदरसा बोर्ड के जो आला ऑफिसर हैं जिनसे हमारी बात होती है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, नाम लेना अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम फाइल अब वहाँ चली गई है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि शिक्षा विभाग आखिर क्यों इस पर फैसला नहीं ले रहा है। उनके पास फाइल गई है तो फैसला अब लेना चाहिए। 15 साल कम वक्त नहीं होता है। अगर मदरसों को मंजूर करना है तो मंजूर कर लीजिए, नहीं करना है तो एक क्लियर बता देना चाहिए कि भाई मंजूर होगा नहीं होगा। लटकाना जो है किसी हाल में मुनासिब नहीं है। अगर मामले जो है इसी तरह लटकते रहेंगे तो टीचर जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी उम्र उनकी हो गई, लगातार वो मदरसे में पढ़ा रहे हैं, कभी उनको सैलरी नहीं मिला, वेतन नहीं मिला। तो ये अपने आप में जो है बहुत अफसोसनाक बात है। कम से कम मुख्यमंत्री को इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए, सम्राट चौधरी को गौर करना चाहिए, इस पर मुख्यमंत्री को ज़रूर गौर करना चाहिए। मुख्यमंत्री काफ़ी एक्टिव हैं बहुत सारे मामले में, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जो मदरसे के ऐसे
मदरसे हैं, टीचर हैं और ऐसे जो मदरसे हैं जो 15-15 साल से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके मदरसों की मंजूरी दी जाएगी और उन्हें भी वेतन के दायरे में लाया जाएगा। तो इस सिलसिले में कम से कम पहल हो, और पहल हो तो शिक्षा विभाग जो है पहल करे और मंजूर करे। जब मदरसों की जांच हो गई है, तमाम चीज़ें हो गई है, तो उनको उस मदरसे को मंजूर किया जाना चाहिए ताकि उनकी जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं हल हो सके। चलिए तो यहाँ पर रोकते हैं। बहरहाल शुक्रिया। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों की भी हिम्मत बढ़ेगी और लगेगा कि अगर कोई काम हम लोग कर रहे हैं और आपके हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो लगेगा कि आप लोग नोटिस ले रहे हैं। बहुत सारे टीचर वीडियो तो देखते हैं या लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे।